आज जो हम अपना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेरिवेशन बोर रेडियस की। हमने कल पढ़ा था बोर रेडियस के पोस्टुलेट्स, और सॉरी बोर रेडियस कह रहा हूँ, बोर के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। आज हम डेरिवेशन देखते हैं कि बोर रेडियस की डेरिवेशन कैसे करते हैं, इनकी वेलोसिटी कैसे ऐसे फॉर्मूला निकालते हैं। अभी हम रेडियस की पढ़ेंगे, अगली वाली हम वेलोसिटी का देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये होता कैसे है। तो देखो, ये मैं पहले तुम्हें कुछ समझा दूँ, फिर उसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं। भाई बोर ने क्या बोला था, उसी के पोस्टुलेट्स पे चलेंगे। बोर ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसमें, ऑर्बिट्स में, किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड, है ना। तो जस्ट इमेजिन ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज है वो मैं मान लेता हूँ जेड ई है। क्या है, जेड ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, एंड इलेक्ट्रॉन का मैं मास मान के चल लेता हूँ एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको मैं मान लेता हूँ आर, जिसको मैं बोलता हूँ रेडियस, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं मान के चल रहा हूँ ये इधर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये मतलब ऐसे घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो कितने वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, उस वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ v। उस वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ v। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर दो फोर्स लग रही होंगी। ठीक है, कौन कौन सी बताता हूँ। देखो, एक फोर्स जो होगी वो लग रही होगी इस न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में। हमने 12th क्लास में पढ़ा है, जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε q1 q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है। तो ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होगी जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ई, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अच्छा, ये फोर्स लग कहाँ रही होगी, ये फोर्स लग रही होगी अंदर की तरफ। कहाँ, अंदर की तरफ। ठीक है, अब एक फोर्स और होगी। अब हमने पढ़ा यार, जब कोई चीज सर्कल में घूमती है उस पर कौन सी फोर्स लगती है, सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रही होगी, बाहर की तरफ लग रही होगी, बाहर की तरफ लग रही होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के लगते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, जिसको हम बहुत बोलते हैं एफ सी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई दो फोर्स लग रही होंगी, एक होगी तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होगी तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सी फोर्स होंगी, दो फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इसका इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं Q1 को मैं ले लेता हूँ जेड ई, क्या ले लेता हूँ, जेड ई, जेड ई ले लेता हूँ, और Q2 को मैं ले लेता हूँ ई। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड ई क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पे चार्ज था, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वल रख दूंगा और सॉल्व करूंगा, उससे एक मेरे पास वैल्यू आएगी। तो चलो मैं इस दोनों को इक्वल रख देता हूँ। तो मैंने रखा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू 1/4πε, 1/4πε जेड, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या करा मैंने, ये कह रहा जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने ना वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। क्या करा मैंने, इस एम को इधर ले गया, आर को भी इधर ले गया, काट दिया, जो कट रहा है काट दिया, ऐसे आर से आर कट रहा है काट दिया, आर से आर ही कट रहा था, है ना। तो अब देखो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1/4πε, 4πε जेड ई स्क्वायर
बाई डिवाइडेड बाई एम आर। इस पूरी वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई वी स्क्वायर की, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन के मानकर रख लेता हूँ साइड में। क्या मान के? फर्स्ट इक्वेशन मान के साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या थी भाई? ये जो मेरा भोर था, इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सिर्फ उस ही ऑर्बिट में जिसकी एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के इक्वल है ना। क्या बोला था उन्होंने? एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है L, जिसको हम MVR भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? MVR लिखते हैं, जो किसके इक्वल होनी चाहिए? NH अपॉन 2 पाई के। अच्छा, जो इसमें n था, ये क्या था? n यार वो वैल्यू थी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा उस शेल में। फर्स्ट शेल में तो n की वैल्यू 1, सेकंड शेल में n की वैल्यू 2, n की अगर थर्ड शेल में 4, ये ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं इनका ना होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? होल स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसी स्टेप में कर दिया, आप इसको अगले स्टेप में करना, ठीक है। तो अब अच्छा, ये करने के बाद क्या आया? अब देखो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, बड़ी प्यारी सी वैल्यू आएगी। मैंने क्या करा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ बता देता हूँ। यहाँ से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा दोबारा से, ठीक है। और वो जो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को अभी मैं जो पहले वैल्यू निकाली थी वी स्क्वायर की, उन दोनों को इक्वल रख के आर की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा, एम स्क्वायरिंग करी ना मैंने इनकी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर। यार ये थोड़ा सा बेकार हो गया, वेट मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ इस पूरे को। तो आएगी वैल्यू जो आई, वो वैल्यू आई क्या, मैं बताता हूँ। लिखो भैया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, और इसका ये आ जाएगा पाई स्क्वायर। क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इक्वेशन से जो इक्वेशन आई है ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी इक्वेशन से क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। एक तो अभी हमने पहले निकाली थी वी स्क्वायर की वैल्यू, अब मैं एक इससे वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो जो इस इक्वेशन से जो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो कुछ इस प्रकार आएगी। क्या होगा, ये दोनों चीज़ यहाँ चले जाएगी, है ना, ये दोनों चीज़ यहाँ चले जाएंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, वो आएगी क्या, वो आएगी ये, मैं इसको आगे वाले स्लाइड में लिख लेता हूँ। वो आएगी क्या, वो आएगी कुछ इस प्रकार, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4, ओहो वेट 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया सेकंड। क्या मान लिया? सेकंड। अब जो वैल्यू पहले आई थी और जो वैल्यू अब आई है, जो वैल्यू मेरी पहले आई थी और जो वैल्यू अब आई है, इन दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा, ठीक है। पहली वाली वैल्यू जो जिसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था, वो क्या थी? वो ये थी कि 1/4, एक मिनट यार, 1/, इसको रेज करने दो, ये बेकार हो गया। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर एम आर, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इक्वल टू जो अभी निकली थी इक्वेशन, उसका इक्वल रखा मैंने और सॉल्व करा मैंने। तो वैल्यू कुछ इस प्रकार आई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जो कट रहा है काट दो, एम से एम कट गया, एक एम से एक एम कट गया, आर से एक आर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा पाई, ठीक है। और कुछ कट रहा है
और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं, यहाँ पे एक आर बचा था ना, अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ ले जाऊँगा और इन वाली को इधर ले जाऊँगा, मतलब एक तरह से इंटरचेंज करूँगा और आर की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू आई मेरी, आर की वैल्यू आई, वो आई क्या, वो आई मेरे पास एप्साइलन, क्या बोल रहा हूँ, एप्साइलन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर पाई एम, ठीक है। ये क्या आई मेरे पास, आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अगर वो आपको बोले कि भाई हाइड्रोजन एटम के लिए निकालो, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, डाल दोगे, और जेड की वैल्यू पता है, आप डाल दोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम भी जाए भाड़ में। पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू डाल दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दो, पाई की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू डाल दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के लिए आपको पता है, सब आपने जब डाल दोगे, इन सब के लिए आपने जब पुट कर दी, तो एक और फॉर्मूला आएगा आर का, जो सीधा आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। अगर आप जितने भी कांस्टेंट हैं इन सब के लिए डाल दोगे, एक फॉर्मूला आएगा प्यारा सा छोटू सा, 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, जिसमें जेड क्या है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, एन तुम्हारा नंबर ऑफ शेल, आंगस्ट्रॉन। ये एक छोटू सा प्यारा सा फॉर्मूला आया, जो आप सीधा न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको बोले भाई बोर रेडियस निकालो हाइड्रोजन एटम का, और सेकंड शेल में हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कौन सी शेल में बोल रहा है, जैसे मैं सेकंड शेल में बोल रहा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई ये वैल्यू इसमें पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। अगर आपको मीटर में निकालना है, ऐसे निकाल दो, आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर दे रखा है तो आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाल दो, मीटर में करना है तो इंटू 10 की पावर -10 कर दो। तो ये था आपका बोर का रेडियस का फॉर्मूला। अगली वीडियो में आपको वेलोसिटी कैसे, एनर्जी वाले जो होती है वो सब बताऊंगा। तो चलो, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।